स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12 बच्चों, रिजल्ट आप सबका आ चुका है। अब आपके रिजल्ट पे कुछ चीजें हैं जिसको क्लियर करना मैं जरूरी समझती हूँ। बहुत से बच्चों के रिजल्ट पे आरटी दिख रहा है, यानी कि रिपीट थ्योरी। अगर रिपीट थ्योरी है तो सीबीएसई स्टूडेंट जो कि क्लास 10th या 12th पास हुए हैं, तो सीबीएसई में 12th में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों में पास होना पड़ता था। तो स्टूडेंट जिस पे आरटी लिख के आया है अगेंस्ट सब्जेक्ट्स नीड्स टू अपीयर फॉर द थ्योरी पेपर ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, आपको थ्योरी पेपर में अपीयर होना है। सिंस सीबीएसई क्लास 10 स्टूडेंट वुड बी पास्ड ऑन द क्यूमुलेटिव स्कोर, 10th में क्या है ना, थ्योरी प्रैक्टिकल जोड़ के आपके मार्क्स होते हैं। ठीक है, सो दिस एब्रिविएशन वुड नॉट बी अवेलेबल ऑन सीबीएसई क्लास 10 मार्क्सिट। ठीक है, RW का मतलब होता है रिजल्ट विथ हेड। So this could be due to many reasons. This could be due to the technical error, dispute on unfairness case, clarity on the result of subject would be shared with the student through a separate communication. तो ये एक अलग केस है, अगर कोई टेक्निकल रीजन की वजह से कोई अनफेयरनेस हो जाए तो RW लिखा के आता है। RL क्या होता है? रिजल्ट्स लेटर। ये भी एक एब्रीविएशन है, ये कोरोना वायरस पैंडेमिक के टाइम का ये एब्रीविएशन है कि जब पेपर कैंसिल हो गए थे तब ये एब्रीविएशन यूज होता था। कंपार्टमेंट, ये बहुत से बच्चों का आया है। सो कंपार्टमेंट COMP, ये दिस स्टैंड्स फॉर कंपार्टमेंट, स्टूडेंट्स हु हैव नॉट मैनेज्ड टू स्कोर द मिनिमम पासिंग मार्क्स, यानी कि अगर 33% किसी भी तरीके से नहीं आ पाया, ठीक है, तो वहां पर कंपार्टमेंट आया है। द स्केड्यूल फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम वुड बी शेयर्ड बाय सीबीएसई लेटर, सीबीएसई शेयर करने जा रही है। एंड द स्टूडेंट्स हु हैव नॉट मैनेज्ड टू स्कोर एग्रीगेट ऑफ 33% इन 5 सब्जेक्ट। अगर आपने 6 सब्जेक्ट लिया है ना, उसमें अगर आप पास हैं 5 में, तो आप पास दिख रहे हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं, आप पास हैं। अगर एक सब्जेक्ट में मान लो आपका रिपीट आ रहा है या कंपार्ट दिख रहा है, तो क्या है ना कि आप उस सब्जेक्ट का एग्जाम दे भी सकते हो, नहीं दे सकते हो, दैट इज ऑन योर चॉइस, क्योंकि आप ओवरऑल पास हैं, आप एलिजिबल है एडमिशंस के लिए भी। ठीक है, तो कंपार्टमेंट एग्जाम जो बच्चे दे रहे हैं वो भी एडमिशन के लिए एलिजिबल है, ऐसा नहीं कि आप एलिजिबल नहीं है। अगर किसी के रिजल्ट पे, ठीक है, कंपार्टमेंट क्लियर हो गया, ये एक्स आ रहा है, 4 बार एक्स आ रहा है, दिस इज अ न्यू एब्रिविएशन, इट स्टैंड्स फॉर इम्प्रूवमेंट। दिस इज एसेंशियली फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर 6 सब्जेक्ट। ये उन सब्जेक्ट के उन बच्चों के लिए होता है जो 6 सब्जेक्ट में अपीयर हुए और एक में फेल हो गए। ठीक है, फेल होने का मतलब 33% उन सब्जेक्ट्स में नहीं आया। तो 5 में अगर आप ले आए हैं तो आपकी जिम्मेदारी 5 सब्जेक्ट की है, तो आप ओवरऑल तो पास है। तो दिस एग्जाम इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, improvement exam is not mandatory for those students who have passed in 5 subjects, and the students are considered passed in board. These students can appear for improvement in the next year also as a private candidate for subject marks for improvement. होता है ना कि आपको मार्क्स इंप्रूवमेंट चाहिए कि आपको जेई में अपियर होना है, परसेंटेज अप कराना है, तो ऐसे में ये बच्चे की चॉइस पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब है ER। द CBSE has removed fail and use ER, essential repeat या reappear. Students who have been given ER are required to appear for CBSE class 10th 12th board next year again for all the subjects. ठीक है, आई होप ये आपकी टर्मिनोलॉजीज जो है वो क्लियर हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन दिस ईयर की लेकर के आऊंगी ताकि आपके और भी डाउट्स क्लियर हो। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।